फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलम नर्सिंग स्टडी। तो आज हम लेकर आए हैं नया टॉपिक सेल डिवीजन। तो आज हम देखने वाले हैं सेल डिवीजन क्या होता है, सेल डिवीजन का मतलब क्या होता है और वो कैसे होता है, उसके अंदर कौन से स्टेजेस आते हैं। तो इन डिटेल हम लोग देखने वाले हैं कि सेल डिवीजन क्या होता है। जैसे कि आप सबको पता ही है कि मेरे राइट साइड में अभी फ्लो चार्ट्स आएंगे। जो कुछ भी मैं आपको सिखाने वाली हूँ, जो कुछ भी मैं आपको बताने वाली हूँ, वो सब एक फ्लो चार्ट में आपको आने वाला है। और वो फ्लो चार्ट का आपको क्या उपयोग है, उसका क्या यूज है, तो उसके अंदर थोड़े बहुत आप प्रोवर्ब्स डालोगे। जो कुछ भी एरोज है उसमें आप लोग प्रोवर्ब्स डालोगे तो आपका एक कंप्लीट आंसर रेडी हो जाएगा। क्लियर? तो वो आपको बहुत ही यूजफुल होगा, आपको लर्न करने के लिए, आपको याद रखने के लिए वो फ्लो चार्ट का आपको बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेल डिवीजन। तो जो सेल डिवीजन है, सेल डिवीजन का मतलब क्या होता है कि ये एक प्रोसेस है। तो उस प्रोसेस को हम लोग माइटोसिस ऐसे कहते हैं। तो माइटोसिस में क्या होता है कि जो अपने सेल्स है वो डिवाइड होते हैं। जैसे कि एक सेल है पैरेंट सेल, वो पैरेंट सेल की वजह से अपने दो आइडेंटिकल सेल्स बनते हैं, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे डिवाइड होते जाते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? माइटोसिस कहते हैं। माइटोसिस मतलब इट इज अ डिवीजन ऑफ सेल्स। तो माइटोसिस प्रोसेस में क्या होता है, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि दो आइडेंटिकल, जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। माइटोसिस में दो जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। उसे हम लोग डॉटर सेल्स ऐसे कहते हैं, क्योंकि वो पेरेंट सेल से आया है, इसके लिए उसे हम लोग क्या कहते हैं? डॉटर सेल्स कहते हैं। तो ये जो माइटोसिस है वो किसकी वजह से होता है? तो वो मायोसिस की वजह से होता है। तो आप सब सोचते होंगे मायोसिस क्या है। तो मायोसिस जो है वो अपने जो गैमेट्स है, गैमेट्स मतलब अपने सेक्स सेल्स, मतलब अपना ओवा और स्पर्मेटोजुआ, इनकी वजह से अपना गैमेट्स फॉर्म होता है। वो गैमेट्स को हम लोग मायोसिस ऐसे कहते हैं। क्लियर? माइटोसिस एंड मायोसिस। अपना जो इंटरफेस है, इंटरफेस के एंड में क्या होता है? अपना क्रोमैटिन्स रिप्लिकेट्स होते हैं। रिप्लिकेट्स मतलब सेम सेल प्रोड्यूस करना। ठीक है? क्रोमैटिन रिप्लिकेट्स होने के बाद में वो टाइटली कॉइल हो जाते हैं एक दूसरे से। अपना जैसे जलेबी है, अपना मच्छर का जो कॉइल होता है वो कैसे एक दूसरे को कॉइल रहते हैं, वैसे ही ये जो क्रोमैटाइड्स है वो एक दूसरे को टाइटली कॉइल हो जाते हैं। तो ये टाइटली कॉइल्ड होने के बाद में ये डबल क्रोमोसोम्स फॉर्म करते हैं। डबल क्रोमोसोम्स मतलब जैसे कि अपना जो क्रोमोसोम है, एज वी ऑल नो कि वी हैव 46 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। तो वो पेयर कैसे बनता है? तो वो क्रोमैटाइड्स की वजह से वो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स बनते हैं। और वो जो डबल क्रोमोसोम बनते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? क्रोमैटाइड्स कहते हैं। क्लियर? तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखने वाले हैं जो माइटोसिस है वो कैसे इन डिटेल कैसे वर्क करता है। तो वो जो माइटोसिस है उसके अंदर हमें 4 स्टेजेस दिखाई देते हैं। वो 4 स्टेजेस में डिवाइड होता है। तो उसका फर्स्ट फेज है प्रोफेज, सेकेंड स्टेज है मेटाफेज, थर्ड स्टेज है उसका एनाफेज एंड फोर्थ स्टेज है टेलोफेज। जो माइटोसिस है वो 4 स्टेजेस में डिवाइड होता है। 4 स्टेजेस कौन से है? तो फर्स्ट है अपना प्रोफेज, सेकेंड है अपना मेटाफेज, थर्ड है अपना एनाफेज और फोर्थ वन इज अ टेलोफेज। सो हम लोग ये जो सारे स्टेजेस है वो इन डिटेल देखने वाले हैं। अब मैं आपको वापस एक बार कहती हूँ कि ये जो राइट साइड में फ्लो चार्ट है वो आप देखिए, कोरिलेट कीजिए, इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। सो मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स द प्रोफेज। तो प्रोफेज क्या है? तो ये प्रोफेज में क्या होता है कि अपना जो क्रोमैटिड्स है वो विजिबल होता है। अपना जो सेल है, जो न्यूक्लियस है, उसके अंदर हमें ये क्रोमैटाइड्स विजिबल होते हैं। कौन से स्टेज में? फर्स्ट स्टेज में। वो फर्स्ट स्टेज कौन सा है? अपना प्रोफेज। फिर क्या होता है, जैसे कि वो दिखाई देना, अपीयर होना और विजिबल होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसके साइड में हमें माइटोटिक अपैरेटस अपीयर होता है। एक माइटोटिक, एक आवरण तैयार होता है, एक अपैरेटस तैयार होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? माइटोटिक
अपैरेटस कहते हैं। ये जो माइटोटिक अपैरेटस है उसके अंदर 2 सेंट्रोइड्स होते हैं, ठीक है, और वो बाद में क्या होते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं। तो वो सेपरेट होने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, माइटोटिक स्पिंडल। वे जो सेंट्रोइड्स है वो सेपरेट होते हैं, तो वो किसकी वजह से होते हैं, तो माइटोटिक स्पिंडल की वजह से सेपरेट हो जाते हैं। ये जो अपने माइटोटिक स्पिंडल्स है वो कैसे फॉर्म होते हैं, तो वो फॉर्म होते हैं अपने सेल के अंदर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं उनकी वजह से माइटोटिक स्पिंडल फॉर्म हो जाते हैं। वो फॉर्म होने के बाद में क्या होता है कि जो अपना सेंट्रोइड्स है वो माइग्रेट हो जाते हैं। माइग्रेट होना मतलब वो सेपरेट हो जाते हैं। वो दोनों सेल के एंड में दोनों के दोनों सेंट्रोइड्स क्या हो जाएंगे, माइग्रेट हो जाएंगे। और जैसे ही वो माइग्रेट हो जाते हैं, बोथ द सेंट्रोइड्स दोनों साइड में जाते हैं, वैसे ही जो अपना न्यूक्लियर एनवलप है वो डिसअपियर हो जाता है। तो फर्स्ट फेज में क्या होता है, पहले तो अपना क्रोमाटाइड्स विजिबल होता है। क्रोमाटाइड विजिबल होने के बाद में उसके बाजू ऊपर अपना माइटोटिक अपैरेटस अपीयर हो जाता है। जैसे ही माइटोटिक अपैरेटस आ जाता है उसके अंदर 2 सेंट्रोइड्स फॉर्म होते हैं। वो सेंट्रोइड्स फॉर्म होने के बाद में वो दोनों सेपरेट हो जाते हैं। वो सेपरेट किसकी वजह से होते हैं, तो वो माइटोटिक स्पिंडल की वजह से सेपरेट हो जाते हैं। और जो माइटोटिक स्पिंडल है वो किससे बना हुआ है दोस्तों, ये अपने माइक्रोट्यूब्यूल से बना हुआ है। जैसे ही वो सेंट्रोइड्स फॉर्म होता है होने के बाद में वो माइग्रेट हो जाता है। सेंट्रोइड्स माइग्रेट होने के बाद में वो दोनों ही एंड के ऊपर, जो अपना सेल है उसके दोनों ही एंड के ऊपर जाके रुक जाते हैं। और वो माइग्रेट होने के बाद में जो अपना एनवलप है न्यूक्लियस के जो आवरण है वो क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। क्लियर। तो ये था हमारा फर्स्ट फेज, जो कि हम उसे प्रोफेज ऐसे कहते हैं। तो नेक्स्ट फेज है अपना मेटाफेज। तो मेटाफेज में क्या होता है, जो सेपरेट हुए क्रोमाटाइड्स है वो क्या होते हैं, एक लाइन में अलाइन हो जाते हैं, मतलब वो एक लाइन में आ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, ठीक है। फिर वो क्या होते हैं, जो क्रोमाटाइड्स एक बार लाइन में आने के बाद में वो सेंट्रोमियर्स को अटैच हो जाते हैं। जो अपने सेल के अंदर सेंट्रोमियर्स है उसे क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। तो मेटाफेज में इतना ही होता है कि जो अपना क्रोमाटाइड्स है वो अलाइन होता है, और अलाइन होने के बाद में वो किससे जाके अटैच हो जाते हैं, सेंट्रोमियर से अटैच हो जाते हैं। क्लियर। तो नेक्स्ट स्टेज हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट स्टेज कौन सा है, अपना एनाफेज। व्हाट इज एनाफेज? इसमें क्या होता है कि अपना सेंट्रोमियर से जो अटैच हुए हैं मेटाफेज में, ठीक है। मेटाफेज में क्या हुआ कि दोनों भी जो हम लोग ने देखा सेंट्रोइड्स जो सेपरेट हुए हैं वो क्या हो गए, अलाइन हो गए। और अलाइन होने के बाद में वो अटैच हो जाते हैं सेंट्रोमियर से। तो थर्ड स्टेज में ये जो सेंट्रोमियर्स है वो क्या हो जाएंगे, वो भी डिवाइड हो जाएंगे दोस्तों। ये थर्ड स्टेज में अपने सेंट्रोमियर्स भी डिवाइड होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। और वो क्या होते हैं, वो पेयर करते हैं। किससे पेयर करते हैं, तो सिस्टर क्रोमाटाइन से पेयर करते हैं। वो दोनों भी, अभी देखो अपना ये पूरा सेल है, तो सेल के अंदर जो अपने क्रोमाटाइड्स सेपरेट हुए हैं बोथ द सेल में, तो ये दोनों भी मेटाफेज में क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से पेयर हो जाएंगे। क्लियर। पेयर होने के बाद में वो माइग्रेट होते हैं। अपने जो स्पिंडल देखा, माइटोटिक स्पिंडल है, उसके एंड में वो क्या हो जाएंगे, वो माइग्रेट हो जाएंगे। और जैसे कि हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स माइग्रेट हो जाते हैं, वैसे ही ये क्रोमाटाइड्स माइग्रेट हो जाते हैं। तो एनाफेज में हम लोगों ने क्या देखा कि एनाफेज में जो सेंट्रोमियर्स है वो सेपरेट हो जाते हैं और वो अपने सिस्टर क्रोमाटाइड से जाके पेयर हो जाते हैं। दोनों भी, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि वो सेपरेट होने के बाद में एक दूसरे के साथ सिस्टर क्रोमाटाइड के साथ वो पेयर हो जाते हैं। पेयर हो जाने के बाद में वो अपना एंड ऑफ द जो स्पिंडल है उसमें जाके वो माइग्रेट हो जाते हैं। जैसे हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स माइग्रेट होते हैं, वैसे ही अपने क्रोमाटाइड्स भी माइग्रेट हो जाते हैं। ये था अपना थर्ड फेज विच इज एनाफेज। सो मूविंग फॉरवर्ड टू द लास्ट फेज दैट इज टेलोफेज। तो टेलोफेज में क्या होता है,
जो अपना माइटोटिक अपैरेटस जो हमें फर्स्ट फेज में दिखाई देता है वो लास्ट फेज में वो डिसअपियर हो जाता है। जो माइटोटिक अपैरेटस है वो डिसअपियर हो जाता है। और जो सेकेंड स्टेज में फर्स्ट स्टेज में हम लोगों ने देखा कि क्रोमाटाइड्स क्या होते हैं, कॉइल होते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे फोर्थ स्टेज में, वो भी क्या हो जाएंगे, अनकॉइल हो जाएंगे। क्लियर। तो टेलोफेज में क्या होगा, अपना माइटोटिक अपैरेटस डिसअपियर हो जाएगा, प्लस वो जो क्रोमोसोम से जो कॉइल थे अभी वो अनकॉइल हो जाएंगे, मतलब वो लूज हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। फिर अपना जो न्यूक्लियर एनवलप है वो वापस से रिफॉर्म होगा, और अपना टेलोफेज खत्म होने के मतलब फॉलोइंग टेलोफेज क्या होगा, अपना जो साइटोप्लाज्म एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या होते हैं, वो डिवाइड हो जाते हैं हाफ में। और वो जैसे ही डिवाइड हो जाएंगे, वो डिवाइड होने के बाद में हमें क्या मिलेगा, 2 सेल्स मिलेंगे जो डॉटर सेल्स होंगे, जिसे हम लोग कहते हैं सेल डिवीजन। क्लियर। तो टेलोफेज में हम लोग ने क्या देखा कि टेलोफेज में हमारा जो माइटोटिक अपैरेटस है वो डिसअपियर हो जाएगा, हमारा क्रोमोसोम्स है वो भी अनकॉइल हो जाएंगे, जो न्यूक्लियर एनवलप जो डिसअपियर हुआ था वो वापस से रिफॉर्म होगा। वो रिफॉर्म होने के बाद में अपना साइटोप्लाज्म एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिवाइड हो जाएंगे हाफ में, और वो जैसे ही डिवाइड हो जाएंगे हमें क्या मिलेंगे, 2 आइडेंटिकली डॉटर सेल्स हमें मिल जाएंगे। तो ये था हमारा सेल डिवीजन का प्रोसेस, जिसमें हम लोगों ने देखा माइटोसिस, मायोसिस, फिर हम लोगों ने देखा कि माइटोसिस के अंदर 4 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट था अपना प्रोफेज, सेकेंड था अपना मेटाफेज, थर्ड था अपना एनाफेज, एंड फोर्थ वाज अ टेलोफेज। एंड आफ्टर दिस 4 स्टेजेस वी आर गेटिंग व्हाट, 2 जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर्स। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स। आई होप कि आप लोगों को सेल डिवीजन अच्छे से समझा होगा, और जो कुछ भी आपको फिर भी कुछ डाउट होंगे तो आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सो हियर वी आर कंप्लीटिंग विद द सेल डिवीजन। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम लोग नया टॉपिक लेकर, तो बने रहिए मेरे साथ नीलम नर्सिंग स्टडीज। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू।